आज हम आपको चांद पर जीवन की सत्यता के विषय में बताना चाहेंगे। मैंने एक वीडियो में पहले भी इस जीवन से संबंधित बातों पर प्रकाश डाला था, संभवतः लोगों ने देखी होगी। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है ये सौर परिवार का सदस्य है। ये सूर्य है, इसके चारों तरफ इस तरह से यहाँ बुध है, फिर यहाँ शुक्र है, इसके बाद यहाँ पृथ्वी है, इसके बाद यहाँ मंगल है, इसके बाद यहाँ बृहस्पति है, फिर इसके बाद यहाँ शनि है, इसके बाद अरुण तथा इसके बाद वरुण ग्रह है। ये सभी सौर परिवार के ग्रह हैं। मैंने बताया था कि जब कभी इस सौर परिवार का जन्म हुआ था तो ये जो सूर्य के ग्रह हैं ये सबके सब एक साथ थे और इस सूर्य से ही मिले हुए थे। इस ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। किसी परिवर्तन के कारण ये जो ग्रह हैं इनका मलबा सूर्य से हट गया और ये मलबा अनेक टुकड़ों में टूट गया। जो टुकड़ा सूर्य से पहले ज़्यादा दूर पहुंचा, संभावना ऐसी है कि वो सूर्य के प्रकाश ज़्यादा तीव्र प्रकाश से दूर होने के कारण वहाँ पर मानव के या जीवन के रहने के योग्य परिस्थितियाँ कभी बनी होंगी। इस तरह से धीरे धीरे जीवन का जो चक्र है वो वरुण से चलते आज पृथ्वी पर आया है। और पृथ्वी के बाद जो सूर्य के पास के ग्रह हैं शुक्र और बुध, इन पर इतना तापमान है कि वहाँ पर जीवन होना संभव नहीं है। क्योंकि ये जो ग्रह है सूर्य से प्रतिवर्ष कुछ इंच दूर हो जाते हैं। इस तरह से दूर होते होते ये वरुण इतना दूर हो गया है कि इस पूरे वरुण ग्रह पर बर्फ जमी रहती है। इतना कम तापमान रहता है। तो पृथ्वी से जो सूर्य की तरफ के ग्रह हैं उन पर तो जीवन की संभावना बिल्कुल है ही नहीं, और पृथ्वी से जो सूर्य से दूर के ग्रह हैं उन पर कभी पहले जीवन रहा होगा, लेकिन अब क्योंकि वहाँ तापमान इतना कम है, उस कम तापमान में भी जीवन का वहाँ होना संभव नहीं है। केवल ऐसी संभावना है कि पृथ्वी पर जीवन इस मंगल से आया होगा। तो संभावना ये है कि जीवन के जो अवशेष हैं वो इस मंगल पर हो सकते हैं। अब आइए, क्योंकि हमें तो चांद पर जीवन की सत्यता से मतलब है, तो मैं इस पृथ्वी के संदर्भ में चांद पर जीवन है या नहीं है इसके विषय में बताना चाहूँगा। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जीवन के रहने के योग्य परिस्थितियां हैं। अब इसके बाहर लगभग 4.25 लाख किलोमीटर दूर ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा भी ये पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह से घूमता है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है
कि ये जो पृथ्वी है, ये चंद्रमा इस पृथ्वी का एक गोले का बेरिंग है। जिस तरह से आसानी से पहिया घूमे तो पहिए को घुमाने के लिए उसमें बेरिंग लगाया जाता है, और उस बेरिंग में गोली होती हैं, जिससे वो गोली की मदद से पहिया बड़े आराम से बहुत हल्का घूमता है। तो कुछ विद्वानों का मत है, कुछ भौगोलिकों का, कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये जो चंद्रमा है, ये एक गोली का एक बेरिंग है, जिसकी मदद से ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इसे बेरिंग माना गया है। अब ये चूंकि पृथ्वी के सबसे पास का आकाशीय पिंड है, तो ये तो संभावना है कि इस चंद्रमा पर भी जीवन हो सकता है जब पृथ्वी पर जीवन है। अब जीवन के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। जीवन केवल वहीं हो सकता है जहां जीवन से संबंधित कुछ मूलभूत जरूरत हो। जैसे जीवन वहीं हो सकता है जहां नंबर 1 पानी, नंबर 2 पृथ्वी मतलब धरातल, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 वायु, और नंबर 5 आकाश। जीवन केवल वहीं हो सकता है जहां ये 5 तत्व होते हों। ये भारतीय संस्कृति के अनुसार ये कहावत भी है कि पंच तत्व मिल बने शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर ही जीवन संभव है, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो जीवित प्राणी है, कुछ भी सही, बिना इनके संभव नहीं है। अब हमारा जो चंद्रयान चंद्रमा पर गया है, उस चंद्रयान में जो रोवर का प्रज्ञान है, उसमें जो पहिए लगे हैं, उन पहियों पर अशोक और जो हमारा इसरो वैज्ञानिकों का एक संस्थान है, उसका लोगो उसके पहियों पर छपा हुआ है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि वो जो रोवर इस चंद्रमा पर जब चलेगा तो उसके पहियों से जो चित्र छपेंगे वो चित्र कभी मिटेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है। अब आप ये देखिए, ये जो 5 तत्व हैं, इनमें वायु भी है, पानी भी है, अग्नि भी है। अगर चंद्रमा पर ये चीजें हैं तो वो जो प्रज्ञान है उसके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं उनका रहना संभव नहीं है, क्योंकि वायु चलेगी तो धुंध उड़ेगी, वो इन्हें ढक लेगी। पानी चलेगा वो भी इन्हें समाप्त कर देगा, तो ये रह ही नहीं सकते। तो इस बात का उत्तर वैज्ञानिकों के इसी बात में छुपा हुआ है कि जब ये उस रोवर के द्वारा के पहियों के द्वारा जो बनाए गए चिन्ह हैं, अगर ये नष्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब वहाँ पर ना पानी है ना वायु है, कुछ है ही नहीं, और उस स्थिति में जीवन संभव नहीं है। दूसरी बात, जीवन की मैं एक और विशेषता बताऊं, जहाँ कहीं वनस्पति होगी जीवन केवल वहीं हो सकता है। जहाँ वनस्पति नहीं है वहाँ जीवन हो ही नहीं सकता। और वनस्पति वहीं हो सकती है जहाँ पर पानी होता हो और हवा होती हो, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाई गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते। तो जब वहाँ पर वायु नहीं होगी, गैसें ही नहीं होंगी, तो वनस्पति को भी सांस लेने के लिए वायु चाहिए, तो वो वायु मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो फिर वहाँ का वनस्पति कहाँ से रह जाएगी। तो कुछ लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि वहाँ पर एलियन मिल गए। चाहे एलियन हो या कोई भी चीज़ हो, जो भी
जीवित है, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव है, उन सभी को ये जो 5 तत्व हैं ये अवश्य चाहिए। जो एलियन हैं उन्हें सांस लेने को हवा जरूर चाहिए, उन्हें भोजन भी जरूर चाहिए, और ये चीज़ इस चंद्रमा पर आज तक के अध्ययन के अनुसार है नहीं। जब है नहीं तो फिर ये एलियन वहाँ कहाँ से आए? ये सब झूठी अफवाह है, इस तरह की अफवाह नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं और बताऊं कि इस चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने पड़ जाता है, ये चंद्रमा भी घूमता है, तो चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान होता है। उस स्थिति में भी जीवन का होना संभव नहीं है। और जो भाग सूर्य से विपरीत दिशा में होता है वहाँ का तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुँच जाता है। उस स्थिति में भी जीवन का होना संभव नहीं है। जो ये चंद्रयान वहाँ पर गया है, उसके प्रज्ञान ने जो चित्र वहाँ से भेजे हैं, उन चित्रों के अनुसार, जैसे मानो ये चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा पर उन चित्रों में गड्ढे दिखाए गए हैं। और जिस दिन चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा था, वहां पर उस दिन निकला था। उससे पहले वहां पर रात्रि थी, और रात्रि का तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाता है। तो उस स्थिति में अगर इस चंद्रमा पर पानी होता तो ये जो गड्ढे हैं ये सब के सब पानी से भरे होते। और जब मतलब बर्फ से भरे होते। जब यहाँ पर दिन निकला, दिन निकलने पर यहाँ का तापमान ज़्यादा हुआ। उस स्थिति में ये बर्फ पिघलकर यहाँ पर पानी फैल जाना चाहिए था, जबकि जो चित्र लिए गए हैं उनके अनुसार ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ये 100% हम कह सकते हैं कि इस चंद्रमा पर जीवन नहीं है। अगली बात मैं एक और बताऊं, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी कभी सूर्य से टूटकर अलग हुई थी। सूर्य आज हम देखते हैं तपता हुआ आग का गोला है, और जो पदार्थ उस सूर्य से उस समय अलग हुआ होगा तो वो भी सूर्य के जैसा ही आग का तपता हुआ गोला होगा। सूर्य से दूर हटते हटते ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। अब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, और उनमें से गैसें, राख, लावा बाहर निकलते हैं। जो गैसें हैं वो तो इस पृथ्वी का वायुमंडल निर्माण करने में सहायक है। इस पृथ्वी पर जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है वो इसी तरह से हुआ है कि इस पृथ्वी में से ज्वालामुखियों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर से गैसें बाहर निकली हैं, और वो बाहर इस पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद हैं। वही तो वायुमंडल है। तो और जैसे जैसे इस पृथ्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, तो इस पृथ्वी की जो आकृति है वो ऐसे गोल ना रह करके इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हुई है। और ये जो टेढ़े मेढ़े स्थान है, इनमें पानी भर गया है, जो आज समुद्र के रूप में हम देखते हैं। अब इस चंद्रमा पर आइए। अगर इस चंद्रमा पर भी ये ज्वालामुखी विस्फोट अगर हुए हैं तो ये पांचों तत्व भी यहाँ पर अवश्य होंगे। और अगर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुए हैं तो ये पांचों तत्व चंद्रमा पर नहीं होंगे। अगली बात मैं और बताऊं कि जैसे जैसे इस पृथ्वी से ज्वालामुखी विस्फोट हुए, इसके अंदर से
गैस लावा वगैरह बाहर निकले तो गैस तो वायुमंडल में मिक्स हो गई, और जो इसमें से धुंध वगैरह जो सेलें थीं वो आपस में टकराती बाहर निकली, जिससे सेलों के बारीक बारीक मोटे हर तरह के टुकड़े हो गए। वो जो टुकड़े हैं, वो कण हैं, वो इस ज्वालामुखी के आसपास धरातल पर फैल जाते हैं। फिर हवा और पानी से वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इस पृथ्वी पर मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। तो अब इस चंद्रमा पर अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुए होंगे तो मिट्टी का निर्माण जरूर हुआ होगा, और बिना मिट्टी के भी ये चीज़ें, ये जो 5 तत्व हैं, इनका होना संभव नहीं है। इसलिए अभी तक की जानकारी के अनुसार कोई भी, चाहे अमेरिका के वैज्ञानिक चांद पर गए हैं, चाहे और किसी देश के गए हैं, किसी ने भी इन तत्वों की पुष्टि आज तक नहीं की है। जब इनकी पुष्टि नहीं की गई तो ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि चंद्रमा पर जीवन की बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि मुख्य रूप से मुख्य चीज़ है वायु में ही ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसे पदार्थ हैं जिनसे पानी का निर्माण होता है। अब ऑक्सीजन, वायु और हाइड्रोजन अगर नहीं होंगी तो पानी का निर्माण नहीं होगा। भविष्य में जैसा कि कहते हैं कि यहाँ पर आदमी अपनी बस्ती बनाएगा, तो बस्ती तो जब भी बनाएगा जब सांस लेने के लिए यहाँ पर हवा मिलेगी, पीने के लिए पानी मिलेगा। कोई पृथ्वी से इतना सामान ढो करके तो यहाँ नहीं जा सकते, एक आध बार ले जाएंगे 1-2 महीने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कोई, और ना ही ऐसा सीधा रूट बन जाएगा कि बड़े आराम से कोई भी सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। क्योंकि 7 मील प्रति सेकंड की गति से जब कोई वायुयान या कोई भी चीज़ पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाता है तब चंद्रमा पर पहुंचता है, अन्यथा उससे कम यदि गति हुई तो नहीं पहुंच सकता। तो उसके लिए विशेष तरह का रॉकेट वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि इतनी गति में उसकी जो उसका जो अपना ढांचा है उसमें आग भी लग सकती है, जलकर रास्ते में ही नष्ट हो जाएगा। तो जब रास्ते में ही नष्ट हो जाएगा तो वो वहाँ सही पहुँचेगा ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चांद पर जीवन अभी तक नहीं है, और आगे भी यदि इस चंद्रमा पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो इन तत्वों का निर्माण वहाँ हो सकता है, और जब इनका निर्माण हो जाएगा तो बड़े आराम से फिर वहाँ जीवन होना संभव है। धन्यवाद।